तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति कथा। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, अब मैं जिस प्रकार तंत्र शास्त्र की उत्पत्ति हुई है उसे बताता हूँ। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, कृतु और महातेजस्वी वशिष्ठ, ये 7 प्रसिद्ध ऋषि चित्रशिखंडी कहलाते हैं। इन्होंने मेरुगिरी पर एक मत होकर एक उत्तम शास्त्र का निर्माण किया जो चारों वेदों के सिद्धांत के अनुकूल था। 7 ऋषियों के मुख से निकले हुए उस शास्त्र में उत्तम लोक धर्म की व्याख्या की गई है। उपर्युक्त ऋषि एकाग्र चित्त, जितेंद्रिय, संयम परायण, भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता तथा सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। उन्होंने मन ही मन ये सोचकर कि अमुक साधन से संसार का कल्याण होगा, ऐसा करने से परमात्मा की प्राप्ति होगी तथा अमुक उपाय से जगत का अत्यंत हित होगा, उक्त शास्त्र की रचना की। उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वर्णन है तथा नाना प्रकार की मर्यादाओं और स्वर्ग एवं मृत्यु लोक की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। उपर्युक्त ऋषियों ने 1000 दिव्य वर्ष तक तपस्या करके भगवान नारायण की आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर भगवान ने सरस्वती देवी को उनके पास भेजा। नारायण की आज्ञा से संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए सरस्वती देवी ने उन ऋषियों के भीतर प्रवेश किया। तब उन तपस्वी ब्राह्मणों ने यथार्थ रूप से शब्द, अर्थ और हेतु युक्त वाणी का प्रयोग किया। उनकी प्रथम रचना ही ओमकार तथा स्वर से विभूषित तंत्र शास्त्र है। ऋषियों ने सबसे पहले करुणा में भगवान को ही वह शास्त्र सुनाया। उसे सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उनसे अदृश्य रहकर ही बोले, मुनिवरों, तुम लोगों ने 1,00,000 श्लोकों का यह उत्तम शास्त्र बनाया है। इससे संपूर्ण लोक धर्म का प्रचार होगा। प्रवृत्ति और निवृत्ति के विषय में ये ऋक, साम, यजु और अथर्व वेद के समान प्रमाण माना जाएगा। ब्रह्मा, महादेव जी, सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नक्षत्र तथा अन्य भूत, नामधारी पदार्थ और ब्रह्मवादी ऋषिगण जैसे अपने अपने अधिकार के अनुसार बर्ताव करते हुए प्रमाणभूत माने जाते हैं। उसी प्रकार तुम लोगों का बनाया हुआ ये उत्तम शास्त्र भी प्रमाणिक माना जाएगा। ये मेरी आज्ञा है। स्वयंभू मनु इसी के अनुसार धर्म का उपदेश करेंगे। जब शुक्राचार्य और बृहस्पति का जन्म होगा तो वे दोनों भी तुम्हारी बुद्धि से प्रकट हुए इस शास्त्र का प्रवचन करेंगे। स्वयंभू मनु, शुक्राचार्य और बृहस्पति के शास्त्रों का जब लोक में अच्छी तरह प्रचार हो जाएगा तो प्रजापालक वसु, राजा उपरिचर बृहस्पति जी से इस शास्त्र का अध्ययन करेगा। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित वह राजा मेरा बड़ा भक्त होगा और उसी शास्त्र के अनुसार संपूर्ण कार्यों का संपादन करेगा। तुम्हारा बनाया हुआ ये शास्त्र सब शास्त्रों से श्रेष्ठ माना जाएगा। इसमें धर्म, अर्थ और उत्तम रहस्यों की व्याख्या की गई है। इसके प्रचार से तुम्हारी प्रजा की वृद्धि होगी तथा राजा उपरिचर भी राजलक्ष्मी से संपन्न एवं महापुरुष होगा। किंतु उसकी मृत्यु के बाद ये शास्त्र संसार से लुप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस शास्त्र के संबंध में सारी बातें मैंने तुम लोगों को बता दी। इतना कहकर भगवान ऋषियों को छोड़कर स्वयं किसी अज्ञात दिशा को चले गए। तत्पश्चात सब लोगों का हित चाहने वाले उन ऋषियों ने धर्म के मूलभूत उस सनातन शास्त्र का जगत में प्रचार किया। फिर आदिकल्प के प्रारंभिक युग में जब बृहस्पति का प्रादुर्भाव हुआ तो उन्होंने सांगोपांग वेद और उपनिषदों सहित वे शास्त्र उन्हें पढ़ाया। तदनंतर धर्म का प्रचार और लोगों को धर्म मर्यादा के भीतर स्थापित करने वाले वे ऋषिगण तपस्या का निश्चय करके अपने अभीष्ट स्थान को चले गए।